मौलाए कायनात ने कैसे इस काम को निभाया, ये बहुत सख्त है, ये बहुत सख्त है। या रसूलुल्लाह, आपने ये कहा तो था कि माऊज़िया नबिय्युन मिस्ल मा औज़ीत, किसी नबी को इतनी अजियत नहीं दी गई जितनी मुझे दी गई। रसूलुल्लाह, जब मैं अली इब्न अबी तालिब को देखता हूं तो नहीं समझ में आता क्या कहूं। दिल चाहता यही कहूं कि जितना अली को सताया गया उतना किसी को नहीं सताया। सच कह रहा हूं, आपसे सारे इमामों में मजलूम तरीन इमाम अली इब्न अबी तालिब। कभी मुनासिबत हो तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, यानी क्या कि मजलूम तरीन तारीख की शख्सियत का नाम है अली इब्न अबी तालिब। जितना शजा उतना ही मजलूम। और इस बहादुर और मजलूम बाप ने एक ऐसा बेटा पाल दिया जो जितना बहादुर उतना ही मजलूम। ज़ुल्म अपनी हद पर है, लेकिन ये इतना मजलूम है कि अपने हौसले भी नहीं निकाल सकता। कौन, आप समझ गए ना कौन? ऐसा नहीं है कि जंग नहीं की, जंग की। फौजें इतनी शरीफ नहीं थी जो रुकी रहती। ये अली का बेटा था जो पूरी फौज को अकेला रोके हुए था। एक जानिब से फौज जाकर के एक एक करके लड़ रही है, भेज रहे हैं अबुल फजल अब्बास, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। एक एक को मैदान में भेज रहे हैं सरकार वफा हजरत अबुल फजल अब्बास, क्योंकि अलमदार लश्कर है, सिपह सालार लश्कर हुसैनी है। अब तुम जाओ अब तुम जाओ अब तुम जाओ, एक एक को भेजते आता है, मौला से इजाजत लेता है, जाता है, एक एक को लड़ाते रहे। और इसी आलम में एक मर्तबा जनाब ज़ुहैर आए और कहा कि अब्बास, घोड़े से उतरो, मैं तुमको तुम्हारे बाबा की एक बात बताना चाहता हूं। तो कहा, ज़ुहैर, तुम देख नहीं रहे फौजें बढ़ बढ़ के हमला कर रही हैं, ये किसी बात सुनने का मौका नहीं है, मगर चूंकि तुमने बाबा का नाम लिया है, बगैर सुने मैं गुजर नहीं सकता। मख्तल ने जुमले लिखे कि ऐसे ही बताओ, घोड़े से नहीं उतरूंगा। ज़ुहैर ने सर उठाया कि अब्बास, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मां से तुम्हारे बाबा ने क्यों शादी की थी? एक बहादुर फर्जंद पैदा हो। अब्बास, आज वही दिन है। ये सुनना था, एक अंगड़ाई ली तो जरा की कड़ियां टूट गई, ठोकर मारी तो रकाब टूट गई। वो कहते हैं, अतुशज्जिउनी या ज़ुहैर, ज़ुहैर तुम मुझे जोश दिलाने आए हो? अभी मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। इतनी देर में फौजें कुछ करीब हुई थी, जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह ने हमला किया फौज पर। जनाब ज़ुहैर जैसा बहादुर कहता है, ऐसा लग रहा था कि अब्बास की तलवार किसी नेज़ार पर चल रही हो। इस तरीके से सर इधर उधर उछल रहे थे। उसी हमले में जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह ने मारिद, जो अरब का मशहूर नेज़ाबाज था, उससे जंग तनबतन की है। और जब मारिद के सामने आए तो कहा, मारिद, आज मैं तुझको तेरे नेज़े से मारूंगा। यह कहकर के तलवार को न्याम में रखा और घोड़े पर बैठे संभल के। मारिद ने नेज़ा मारा, जनाब अब्बास ने नेज़े को पकड़ लिया और उसी के नेज़े को छीन के मारिद को मारा है। तो वापस आए कि ज़ुहैर, तुमने देखा? मख्तल ने तादाद लिखी है, मुझे तादाद से बहस नहीं है। मख्तल ने लिखा 800 लोग इस हमले में मारे गए। तादाद कम हो ज्यादा हो सकती, मुझे उससे बहस नहीं है, क्योंकि एक को मारते हैं तो 4 कुचल के मारते हैं। मुझे तादाद से बहस नहीं, लेकिन मार के वापस आए और एक एक करके मैदान में भेजते रहे। आखिरी वक्त वो आया कि जब कोई नहीं, अकेले, क्योंकि ख़याम हुसैनी से सबसे आखिरी जाने वाला अबुल फजल अब्बास, सबसे आखिरी जाने वाले अबुल फजल अब्बास।
जब सबको भेज चुके और खाली हो गया मैदान, तो मक्तल के जुमले हैं कि आए, मौला के सामने सर झुका के खड़े हुए। कैफियत यह है कि दोनों आंखों से आंसू जारी हैं, और आहिस्ता से कहा कि आका, अब गुलाम को भी इजाजत दे। मैं पूरी जंग तो नहीं पढ़ पाऊंगा, वक्त में गुंजाइश नहीं, जल्दी जल्दी सुन ले। मौला ने सर से पांव तक अबुल फजल अब्बास को देखा और कहते हैं, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो भैया। मौला वो लश्कर कहां है जिसकी अलमदार? क्या कहें मौला हुसैन? और मौला हुसैन जानते हैं अगर अब्बास जंग के लिए गया तो नक्शा कुछ और है, और हुसैन इब्ने अली को करबला को खत्म करना है परवरदिगार के मंशा के मुताबिक। क्या करें, खामोश है। एक आवाज आई, अल आतश। का अब्बास जा रहे हो तो जाओ, लेकिन उससे पहले इन बच्चों के लिए पानी ला दो, पानी की सबील कर दो, पानी ला दो, पानी की सबील कर दो। बस जैसे ही ये सुना तो सक्का ने सब समझ लिया कि क्या हुआ। मक्तल ने लिखा तो नहीं है इस जुमले को, लेकिन मैं कह रहा हूं कभी सोचिएगा। बस जैसे ही जनाब इमाम हुसैन ने अबुल फजल अब्बास से ये कहा, जनाब अब्बास जो मिजाज शनास हुसैन है, जो मिजाज शनास मौला हुसैन है, जैसे ही ये कहा तो जनाब अब्बास ने समझ लिया कि मेरा मौला क्या चाहता है। अब्बास को तलवार लेके रोकने की जरूरत नहीं है, यह हुसैन के मंशा पर चलने वाला इंसान है। समझ गए? खैमे में आए, वो खैमा जो पानी के लिए बनाया गया था। देखा प्यासे बच्चे मशकीजा सीने से लगाए जमीन पर लेटे हैं। लाओ सकीना, मश्क लाओ। कहां जा रहे हैं? का पानी लेने जा रहा हूं। दिया, मशकीजा दिया। छोटे छोटे बच्चों ने सुना कि मौला अब्बास पानी लेने जा रहे हैं। बच्चे, प्यासे बच्चे समझ गए अब तो पानी आएगा। आए, मशकीजे को कांधे पर रखा, इमाम हुसैन के हाथों का पेशानी का बोसा दिया, आगे बढ़े, घोड़े पर सवार हुए, अलम को लिया और लेकर के फुरात का रुख किया। उमर साद ने दूर से देखा कि अब्बास मश्क लेकर के आ रहे हैं। उसने आवाज दी, देखो ये नहर तक पहुंचने ना पाए, क्योंकि अगर नहर तक पहुंच गया, पानी ले लिया तो फिर जंग पर काबू ना पाओगे। सारी फौजें सिमट के नहर की तरफ, लेकिन अल्लाह रे हैदर कर्रार का बेटा अब्बास के पहले हमले में घाट खाली हो गया। प्यासे बच्चे खैमे के बाहर जमा थे। देखा कि अलम जाके एक जगह पर रुक गया, दूर से पानी को लहरें लेता हुआ देखा। कुछ देर रुके रहे, मशकीजे को भरा। अब बहुत सी बातें छोड़ रहा हूं। मशकीजे को भरा, लेकर के वापस हुए। बच्चों ने क्या देखा कि अलम आ रहा है। क्योंकि तराई में उतरे हैं ना, तो अबुल फजल अब्बास तो नजर नहीं आ रहा है, अलम आ रहा है। सारे बच्चों की नजर अलम पे है। भाई जब अलम का नाम आता है तो बच्चों में कौन याद आता है? आज भी अलम एक चचा भतीजे की यादगार है। अलम पर आप देखें, अलम पर एक मशकीजा लगाया जाता है। खाली अलम नहीं होता, मशकीजा जरूरी होता है। अलम के कद को देखिए और मशकीजे की जगह को देखिए। क्या खूब कहा शायर ने, देखिए
चश्मे दिले एहसास से देखिए मुझको अलम, चश्मे दिले एहसास से जैसे लिपटी हो सकीना सीने। अलम करीब आ रहा था, बच्चों की निगाहें अलम पर थी। एक मर्तबा अलम को झटका लगा, बच्चों का दिल बैठने लगा। अलम फिर बुलंद हो गया, दोबारा अलम को फिर झटका लगा, अलम फिर बुलंद हो गया। आज मैं मक्तल में देख रहा था, आज सुनेंगे आप क्या हुआ। दाहिना हाथ कटा, अलम को बाएं हाथ से संभाला। बायां हाथ कटा, आप कैसे संभाले सुन सकेंगे। कटे हुए शाने से अलम को छाती से लगा। मशकीज़ा दांतों में आया, कटे हुए हाथों से अलम को संभाला, लेकर के चले, ठोकरों से मारते हुए चले। सर पर गुर्ज लगा, संभला न गया, घोड़े से गिरे, मशकीज़ा भी गिरा, अलम भी गिरा। बच्चों ने देखा अलम बुलंद नहीं हुआ। मौला हुसैन आए, अलम उठाया, लेकर के चले। अब जो बच्चों ने देखा कि अलम आ रहा है, लेकिन जब नजदीक आए इमाम के हाथ